प्रॉब्लम 3 है जी कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, यानी आप एक मुख्तलिफ नोयत का प्रॉब्लम है हमारे पास। क्वेश्चन है जी, मिसेस जावेद इन्वेस्ट रुपीज 4,000 इन एक्स वाई जेड बैंक लिमिटेड विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट रेट ऑफ 7 होल नंबर, दिस इज 7 होल नंबर, ठीक है, 7 होल नंबर 1/4% पर एनम टू इट्स इन्वेस्टर्स। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. ठीक है, 7 years। अब देखें क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि लेट से जो टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम है, लेट से मिसेज जावेद जमशेद इन्वेस्टेड रुपीज 4,000, लेट से दिस इज रुपीज 4,000, ठीक है, 4,000, ये हो गया 4,000, ठीक है, दिस इज रुपीज 4,000। चलें, 4,000 रुपीज जमा करा दिए ये हमने बैंक में, ठीक है। बैंक हमें ऑफर करते हैं 7 होल नंबर विद 7 होल नंबर एट 7 होल नंबर 1/4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। चलें, या प्रॉफिट रेट कह लें, ठीक है, प्रॉफिट रेट के ऊपर। अब क्वेश्चन है जी कि जो है वो अगर आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, यानी दिस इज ईयर 1 एंड दिस इज ईयर 2, दिस इज गोइंग टू बी ईयर 3, this is 4, 5, 6 and 7। ये मैंने 7 क्यों बनाया, बिकॉज मेरे पास टोटल, बिकॉज आफ्टर 2 years द रेट वॉज इंक्रीज टू 8%, यानी यहाँ तक 7% था, ठीक है, यहाँ पे रुपीज 8%, आई मीन इंटरेस्ट रेट जो था, रेट जो है वो इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 8%, ठीक है, पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, ये 7 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखें, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 7 साल के लिए वो पैसे जमा कराती है, पहले 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट, आई मीन जो प्रॉफिट रेट है वो 7 होल नंबर 1/4% रहता है, ठीक है, जो कि इन परसेंट देख लें तो ये बन जाएगा 7 4 टाइम्स 28 + 29 करें तो डेसिमल में आ जाएगा, 29 ÷ 4 इज इक्वल टू 7.25। दैट मीन्स 7.25% पे पहले 2 साल पे मिलता है, ठीक है, और फिर अगले 5 साल के लिए 8% के ऊपर है। तो पहले डेफिनेटली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले हम जो है वो 2 साल के लिए फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट कितना मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली पहले 2 साल के लिए मतलब ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल जो इसका आंसर आएगा पहले वो देख लें, ठीक है। अमाउंट शी गेट्स amount she gets by the end of 7 years, by the end of 7 years, ठीक है, 7 साल के बाद उसको कितने मिलेंगे, देखें उसकी प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितने उसने जमा कराए तो डेफिनेटली वो भी मिलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट for 2 years at 7.25% प्लस प्रॉफिट 7 साल के लिए पीछे तो कितने साल रह गए 5, प्रॉफिट फॉर 5 years at 8%। तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बहुत सिंपल से, अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, ठीक है। आप पैसे जमा कितने कराती है, इसका मतलब है पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट for 2 years at 7.25%, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट रेट, आई मीन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, पैसे कितने जमा करा रही है, ये हमें गिवन था 4,000, देखिए 4,000 रुपीज जमा करा रही है 7.25% के ऊपर, ठीक है, फॉर 2 years। तो आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.25 और 100%, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 2 years, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, 7.25 divided by 100 is equal to this, multiplied by 2 is equal to this, multiplied by 4,000,
सॉरी डॉट 4000, ये बन जाएगा 580 रुपये, ₹580 उसको मिलेंगे आफ्टर 2 years, यानी इतने दो साल के बाद उसके जो 4000 के ऊपर पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे 580 ये। और फिर इसी तरह से प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट फॉर चले यहाँ पे करते हैं येलो कलर के अंदर, प्रॉफिट फॉर 5 years, फाइव क्यों करें, बिकॉज टोटल 7 years के लिए जमा कराए थे। 5 years at 8%, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4000 प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये अगर आप कर लें तो ये बन जाएगा ये 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे इन 2 0 से, ठीक है। और 40 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8 टाइम्स 5 इज 40 और 40 टाइम 40 इज 1600 रुपीज, 1600 यहाँ पे मिल जाएंगे। डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो 4000 चले वेरिफिकेशन हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1600 रुपीज, 1600 ये मिलेंगे। इसका मतलब है प्रॉफिट जो इसको टोटल मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट जो मिल रहा है फॉर 7 years, प्रॉफिट टोटल कितना है, प्रॉफिट मिल रहा है 1600 प्लस 580, ये कितना बन जाएगा 2100 रुपीज, 2180 एंड प्लस 4000, ठीक है, 4000 प्लस 1600 प्लस 580 इज इक्वल टू 6180 रुपीज। टोटल जो इसको पैसे मिल रहे हैं वो कितने हैं रुपीज 6100 रुपीज 6180 ये टोटल पैसे हैं जो उसको 7 साल के बाद वापस मिलेंगे विद प्रॉफिट।